ठीक हो गया। तो हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। ये दो किस्म की होती है। अगर आप अपर बाउंड की बात करें तो फिर आपको एक सुप्रीमम मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं ना एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर जिसका कोई क्या होगा, ये आप जरा माइक ऑफ कर लें, ऐसे प्रॉब्लम होती है। माइक ऑफ कर लिया करें, प्रॉब्लम होती है। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल नंबर्स का जिसका कोई लोअर बाउंड हो, यहाँ पे अगर लोअर आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इनफिमम। तो इसको कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब ये देखिए ना, S1 एक सेट है, ये आपके पास आ गया ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो 0 से स्टार्ट किया और ये ले गए इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है। तो अब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जब आप ले गए तो इन्फिनिटी कभी भी जो है ना सुप्रीमम नहीं होता, उसको आप शामिल नहीं करते सुप्रीमम या इन्फिमम की कैटेगरी में। तो 0 से बड़े बहुत सारे नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन 0 से छोटे नंबर आपको इस इंटरवल में नहीं मिल रहे। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है, तो 0 ही इस जो सेट है ना इसका इन्फिमम होगा। ठीक है। इसी तरह आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसको आप देख सकते हैं। इस जस्ट आप इनके आंसर्स को देखें ना, आपने ये सेट देखा है, आप फाइंड ना करें, आप जस्ट ये देखें इस सेट का इन्फिमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा गौर करने से आपको पता चल जाएगा। सही हो गया। तो एक्सरसाइज में जो है ना 20% नॉलेज होता है, तो आप एक्सरसाइज को बस एक बार देख लिया करें। अब ये इस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फॉर पीपीएससी। ठीक है। और इसी तरह इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज आती है नजर तो मैं आपको बता देता हूँ। सही हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है, इसमें ये है, ये देखें जी, ये एक बहुत अहम जो है ना एक इक्वेशन है कि किसी भी सेट में कोई नंबर ऐड करके आप सुप्रीमम फाइंड करें। अब नंबर ऐड करने का मतलब है वो नंबर उस सेट के हर एलिमेंट में ऐड होगा, जैसे आपने ग्रुप्स वगैरह में पढ़ा था। तो एडिशन जो है ना वो उस सेट के हर एलिमेंट में ए ऐड हो रहा है। तो अब जैसे ये इधर लिखा हुआ है ना ए प्लस एस, तो वो हर एलिमेंट में ए ऐड हो रहा होगा। अब यहाँ पे ए ऐड हो रहा है, सुप्रीमम इस आंसर के बाद जो आएगा वो, और एस का सुप्रीमम अलहदा से फाइंड करने के बाद ए में ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है। आपको इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ना, कैसे के सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 3, a is equal to 7, then सुप्रीमम ऑफ a प्लस s इक्वल टू क्या होगा। फार्मूला आपको अगर आता है तो वो यही है ना, a प्लस सुप्रीमम ऑफ s। तो मतलब 7 + 3 = 10। तो इस ये जो न्यू सेट है इसका सुप्रीमम भी, इसका सुप्रीमम जो होगा ना वो 10 होगा, इन दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके पेपर में। इसी तरह अब ये कह रहा है कि ये बी पार्ट में कह रहा है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं और ए जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट ए है, ए में से वो लेस और इक्वल टू बी है। ठीक है ना, जबकि बी बी का एलिमेंट है।
अब जब एलिमेंट्स में ये रिलेशन होगा ना लेस और इक्वल का, तो ए का सबसे बड़ा नंबर बी के सबसे छोटे नंबर से भी लेस और इक्वल होगा। मतलब आप ये देखें कि ये है ना, ये देखें जी, ये बी है और बी में ही यहाँ पे ए पड़ा हुआ है। अब ए के जहां तक ए चल रहा है ना, वहां तक जो एलिमेंट्स हैं बी के एलिमेंट्स के साथ इक्वल आ रहे हैं। जैसे ही ए खत्म हुआ है, ये जो पॉइंट लगाया है ये बी में है ना, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कंपैरिजन किया जाए तो ए का पॉइंट ये वाला जो है वो बी के यहाँ पे जो पड़ा एलिमेंट है उससे लेस है। इसका ये मतलब है कि ये लेस और इक्वल वाला रिलेशन हमेशा कायम रहेगा। अब आप फोकस करें इस चीज पे कि सेट ए में सबसे बड़ा नंबर जो है, ठीक है, वो यहाँ पे है। और अच्छा, ये तो मैंने वो वाला केस लिया ना कि जब ए बी का सबसेट हो और कुछ एलिमेंट स्ट्रिक्ट रिलेशन में आ जाए। सुप्रीमम ऑफ ए, असल में ये इंटरवल्स हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं क्योंकि इन्फिमम ऑफ बी तो यहाँ पे होगा ना, क्योंकि ए और बी में, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे भी है ना ए के जो बी के एलिमेंट से ग्रेटर है। देखें, क्योंकि ये तो कंडीशन इसको फुलफिल नहीं कर रही। हमने यही किया था कि ये बी ले लिया था और ये सेट ए ले लिया, लेकिन ये तो कंडीशन उसको फुलफिल नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप ये जो रेड डॉट है ये बी में से ले लेते हैं ना, इस रेड डॉट को, और इस ग्रीन डॉट को ए में से ले लेते हैं, हालांकि दोनों ए में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो रेड डॉट है ये बी का एलिमेंट है, ग्रीन डॉट जो है ये ए का एलिमेंट है, तो बी का एलिमेंट जो है वो लेस हो गया ना ए के एलिमेंट से। तो ये इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही कि ए का एलिमेंट हमेशा या तो लेस होगा या इक्वल होगा बी के एलिमेंट से। तो इस तरह का सेट ड्रा करना थोड़ा सा हमारे लिए जो है ना वो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरह से कर लें कि ये काम इजी हो सकता है। स्क्रीन पे नहीं लिखें जी, स्क्रीन पे नहीं लिखें जी, क्या हो गया है? आप ड्रा कर रहे हैं, चले ड्रा करें फिर, स्क्रीन पे ड्रा करें, बता के ड्रा किया करें ना, मुझे लगा कोई बच्चा खेल रहा है। ए आप यहाँ पे ले लें और बी आप यहाँ पे ले लें। हाँ, अब ये जो चीज है ना, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट के करीब भी ला सकते हैं, लेकिन जस्ट एक पॉइंट को, ठीक है। अब आप देखें, ये जो पॉइंट है ये सुप्रीमम ऑफ ए है। हाँ, वही वही मैंने भी वही किया ना, और ये जो पॉइंट है इनफिमम ऑफ बी है। तो हाँ, आप इनको करीब भी ला सकते हैं ना इन पॉइंट्स को, जैसे ये सेट ए है और बिल्कुल जहां पे ए खत्म हुआ है उसी जगह से बी स्टार्ट हो गया है, तो इस केस में भी वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो अब जब ये दोनों एक ही पॉइंट पे खत्म और स्टार्ट हो रहे होंगे तो फिर सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल आ जाएगा ना इन्फिमम ऑफ बी के, इन्फिमम ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। और जब ये दूर दूर होंगे तो फिर ये क्या होगा कि सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इन्फिमम ऑफ बी, तो कंबाइन करने से, ठीक है, ये लेस और इक्वल आ जाएंगे, तो ये तभी पॉसिबल होगा। ठीक है जी, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे आपने सेट्स में देखा है ना वैसे फंक्शंस भी होते हैं। अब वो कह रहा है गिवन अ फंक्शन है फ्रॉम डी टू आर, ठीक है।
The idea of upper bound and lower bound is applied to functions by considering the range of function. तो अब फंक्शंस को अगर देखा जाए तो उसमें आपने जो है ना प्लेन इन्वॉल्व कर लिया है, जैसे ये है ना। तो अब फंक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको मैं थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। तो लेट्स से कि ये आपके पास डोमेन है उस फंक्शन की, पॉइंट ए से लेके ना पॉइंट बी तक, ठीक है। तो ए से बी तक जो है ना, ये फंक्शन आपके पास जो है ना आ गया है ये। तो अब इस फंक्शन में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, वो आप यहाँ पे लोकेट कर लें, ये आ गया सबसे ऊंचा पॉइंट। और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वो ये आ गया, इसको यहाँ पे लोकेट कर लें ये। तो अब फंक्शन जो है ना वो आपको किसका सबसेट नजर आ रहा है? ये जो आपके पास इंटरवल है, इस इंटरवल को अगर आप एफ ऑफ डी कह लेते हैं, ये स्मॉल एफ आप यूज कर लेना। और जो ये वाला इंटरवल है ना, ये ए से बी था, इसको आप डी कह लेते हैं। तो अब जो एफ ऑफ डी है वो सबसेट है किसका? वाई एक्सिस का। तो क्योंकि वाई एक्सिस जो पूरा है वो भी एक रियल लाइन ही है ना, तो एक्चुअल में एफ ऑफ डी जो है वो अगेन सबसेट बन गया सेट ऑफ रियल नंबर्स का। क्योंकि एक्स एक्सिस भी पूरी रियल लाइन होती है और वाई एक्सिस भी पूरी एक रियल लाइन ही होती है। तो आप इसको एक रियल लाइन का सबसेट ही कंसीडर करें। और अगर इस एफ ऑफ डी को हम एस कह दें, जैसे एस सबसेट है रियल नंबर्स का, तो ये तो पुरानी वही थ्योरी होगी जो थोड़ी देर पहले पढ़ा है। आपने इसका इन्फीमम पढ़ा था, आपने इसका सुप्रीमम पढ़ा था, आपने इसका जो है ना अपर बाउंड्स पढ़े थे, आपने इसकी लोअर बाउंड्स पढ़े थे। इसी तरह आपने पढ़ा था कि बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप एफ ऑफ डी पे अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल सेम आपके पास कंसेप्ट आ जाएंगे। लेकिन जरूरी जो चीज थी ना वो ये थी कि एफ ऑफ डी असल में कहाँ पे पड़ा हुआ है। किसी फंक्शन की आउटपुट को आपने क्या किया है कि उस आउटपुट को आपने लोकेट किया है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना वो इसका सुप्रीमम है, सबसे छोटा पॉइंट इसका इन्फीमम है। और सुप्रीमम से ऊपर आपको जितने वाई एक्सिस पे पॉइंट नजर आएंगे वो सारे क्या होंगे? अपर बाउंड्स होंगे। इनफिमम से नीचे आपको जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? इसकी लोअर बाउंड्स होंगे। तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। बाकी थ्योरी सेम है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ए इज लेस और इक्वल टू बी कहा, तो सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू इनफिमम ऑफ बी। उसी तरह सेम वही चीज है कि यहाँ पे उसने लिखा, ये देखे ना, ये लिख दिया उसने सुप्रीमम एंड इन्फिमम वाला रिलेशन यहाँ पे उसने लिख दिया है, ठीक है। ये आप पढ़ना इन चीजों को, आपको बिल्कुल इसकी जो है ना पॉइंट बी को ए को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक्स कोई भी रियल नंबर है, अगर एक्स कोई भी रियल नंबर है, तो उस रियल नंबर के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब हर रियल नंबर के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है जो इस रिलेशन में होते हैं। अब इस बात को ज्यादा आसान लफ्जों में अगर समझा जाए तो वो ये है, कोई रियल नंबर रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। चलते चलते ये कोई 1000 है, ये -1 है, ये -2, चलते चलते ये यहाँ पे कोई जो है ना -10,000 है। तो कहने का ये मकसद है कि आप जहां से मर्जी कोई भी पॉइंट उठाए, जैसे ये मैं एक पॉइंट उठा लेता हूँ 99 पॉइंट, ठीक है, 999 पॉइंट, ठीक है ना 1। तो अब 999.1 से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। मैं नेचुरल नंबर एन को ले लेता हूँ 1000। तो मतलब कहने का ये है कि अगर पॉइंट्स में भी कोई रियल नंबर है तो उससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर जरूर मिल जाएगा। यही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है।
कि हर x के लिए कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि x लेस और इक्वल टू n होगा। ठीक है, ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, दैट्स इट। उसके बाद ये करोलरी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1/n का जो इन्फिमम होता है वो 0 होता है, और सुप्रीमम जो होता है ना वो 1 होता है। इसी सेट का सुप्रीमम अगर आप फाइंड करें तो वो 1 आ जाएगा। इस करोलरी को आप लोग पढ़िएगा, इस करोलरी को पढ़िएगा। √2 की बात करें तो ये वही है। अब देखें, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई ना कोई रियल नंबर जरूर होगा जिसका स्क्वायर 2 के इक्वल होगा, लेकिन वो जो रियल नंबर होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर हम x को एक रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो बात झूठ है। अगर आप x को इरेशनल बोल रहे हैं तो वो बात यस है। और क्योंकि देखें, रियल नंबर्स जो होते हैं ना वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। अगर एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो जाहिर है कि वो एक इरेशनल नंबर जरूर होगा। तो x जो है ना, x का स्क्वायर अगर 2 के इक्वल है तो x इरेशनल होगा। और इरेशनल क्योंकि रियल भी होते हैं तो आप रियल भी कह सकते हैं। सही है। बाकी ये उसने प्रूव किया हुआ है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग, डिग्री आपको मिल गई हुई है, अब आपको जो है ना जॉब चाहिए अच्छी वाली। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया है, डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती है? ये कोई लाइन है, ये x है, ये y है। x और y के दरमियान कुछ भी नहीं तो कम से कम एक रैशनल नंबर आपको जरूर मिलेगा। वैसे तो एक से ज्यादा ही होंगे, एक्स और वाई के दरमियान यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन बहुत सारे का ये मतलब है कि बहुत सारे की कैटेगरी से पहले कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो उसी चीज को हम डेंसिटी थ्योरम कहते हैं। कि अगर आपके पास x जो है और y जो है, ये दो रियल नंबर्स है, x लेस देन y है, तो इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। इस चीज को कहते हैं डेंसिटी थ्योरम। इसको डेंसिटी ऑफ रेशनल्स इन रियल्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसी इसी कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो जो आपको यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं, रेशनल के साथ इरेशनल नंबर्स भी तो हैं। तो ये क्रोलरी में वो यही कह रहा है कि एक्स और वाई दो रियल नंबर्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान में कोई इरेशनल नंबर भी जरूर आपको मिल जाएगा जो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। तो रेशनल के साथ ही रेशनल नंबर भी पाए जाते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज में से आप पहला पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो सेट लिखा हुआ है इसका सुप्रीमम क्या होगा। हाँ बिल्कुल, अजान स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको थोड़ी देर तक जो है ना लिंक इसका सेंड करूंगा, आप इसका देखिएगा।